सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और ये खबर लखनऊ से, जहां पर पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आज और कल भी 2 पालियों में परीक्षा होगी। वहीं 29 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। परीक्षा केंद्र कंट्रोल रूम से जुड़े मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है। जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और देखिए, जितने भी परीक्षार्थी हैं उन्हें तमाम निर्देश भी दिए गए हैं कि आपको वहां अपनी पहचान पत्र लेकर जाना है। और इसके बाद लगातार जितने भी परीक्षार्थी देखिए प्रवेश के लिए जा रहे हैं उनकी चेकिंग अच्छे से की जा रही है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि 30,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। केंद्रों पर बायोमेट्रिक का सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की गई है। तो सभी अभ्यर्थियों को जांच के बाद ही यहां पर प्रवेश मिल रहा है। तो परीक्षा सेंटर्स पर जितने भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, देखिए सभी की अच्छे से चेकिंग की जा रही है, क्योंकि परीक्षार्थियों के लिए देखिए कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ले जाना वहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। भर्ती का आज दूसरा दिन है और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लखनऊ के नेशनल कॉलेज के बाहर हमारी मौजूद बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। 29 लाख अभ्यर्थियों ने इस बार पुलिस परीक्षा में हिस्सा लिया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आए हैं। कितनी तैयारी है परीक्षा देने आए? पूरी तैयारी है। कहाँ से आए परीक्षा? कानपुर से। कितने अभ्यर्थियों ने इस बार हिस्सा लिया? ये तो नहीं बता सकते, ये तो भर्ती बोर्ड जाने। अच्छा, और भी अभ्यर्थी है, कहाँ से आए परीक्षा देने? इलाहाबाद से। तैयारी है इस बार आपकी? जी सर। देख सकते हैं कि तमाम ये अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर एंट्री शुरू हो गई है और 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी। 2 पालियों में इन परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा के लिए पहुँच रहे हैं। 8, 9 और 10 जून यानी 3 दिन इस परीक्षा को होना है और उससे पहले तमाम प्रशासन ने इंतज़ाम किए हुए हैं। कैमरामैन मेहंदी हसन के साथ मजहर हुसैन, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और प्रथम पाली का आज परीक्षा है। ऐसे में हम शैनी स्थित एसएवी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये शैनी इंटर कॉलेज का परीक्षा केंद्र है और जो पुलिस की कड़ी चेकिंग के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा रहे हैं। एक तरफ देखिए छात्र हैं, छात्रों की लाइन लगी हुई है और दूसरी तरफ छात्राओं की लाइन लगी हुई है और प्रॉपर जो पुलिस कर्मी है वो अभ्यर्थियों का आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक कर रहे हैं, जिसके बाद ही उनको अंदर प्रवेश मिल रहा है। हमारे साथ देखिए कुछ छात्र भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। क्या तैयारी है परीक्षा को लेकर? बढ़िया है। क्या इंतजाम कैसे है प्रशासन की ओर से? प्रशासन तो अच्छा कर रहा है, अभी देख रहे हैं, चेकअप कर रहा है सब बढ़िया से। बायोमेट्रिक भी होगी आगे। हमारे साथ देखिए छात्राएं भी मौजूद है जो लाइन में खड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ से आई हैं? फतेहपुर। कैसी तैयारी है परीक्षा की? सही। व्यवस्थाएं कैसी हैं? अभी तो बाहर से तो सही लग रही है, अब अंदर जाए तो पता चले। प्रसिद्ध मिश्रा, भारत समाचार, कौशाम्बी। तो यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और बड़ी संख्या में देखिए परीक्षार्थी जो है एग्जाम सेंटर्स में पहुंचे हुए हैं। यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और सभी की चेकिंग के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2 पालियों में आज ये परीक्षा होगी। तो अलग अलग सहयोगी स्थानों से हमारे साथ जुड़ गए हैं और रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, आपका रुख कर लेते हैं सबसे पहले। आज दूसरा दिन है भर्ती परीक्षा को लेकर, क्या तैयारी देखने को मिल रही है और प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस जो आरक्षक की लिखित परीक्षा का आज दिन है। 8, 9, 10 ये 3 दिन जो परीक्षाएं चली थी, तो आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन की अगर बात कर लिया तो जिस तरह से रायबरेली में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन 11 परीक्षा केंद्रों पर जो है लगातार देखा जा रहा है जिला प्रशासन पूरी तरह से पुख्ता नजर रखे हुए ग्राउंड जीरो पर जाकर रायबरेली के जो जिलाधिकारी सबनीत कौर ब्रोका और रायबरेली के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम के माध्यम से भी बाकायदा निगरानी की जा रही है। जो भी परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र के आसपास जो पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई, जो अभ्यर्थी है वो और उनकी 3 लेयरों में पहले चेकिंग की जा रही है, तब उनको परीक्षा का
केंद्र जो कक्ष होता है वहां पर एंट्री दी जा रही है। इस समय हम रायबरेली के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद है। पहले आपको दिखाएंगे पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो 8 बजे से जो परीक्षार्थी है उनकी एंट्री का दौर शुरू हुआ है और 9:30 बजे तक एंट्री का दौर चलेगा। लगभग अधिकांशतः जो परीक्षार्थी वो अंदर जो सेंटर के अंदर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जो भी परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दी गई। जो सरकार की गाइडलाइन यानी जो शासन की गाइडलाइन है उसको अक्षरशः रायबरेली का जिला प्रशासन फॉलो करा रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, क्योंकि परीक्षा जो है किसी प्रश्न कोई व्यवधान ना सके, इसको लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों की जो है बकायदा जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं उनकी चेकिंग कराई जा रही है। ये 3 लेयरों में जो अभ्यर्थियों की चेकिंग हो रही है। पहले गेट पर जब एंट्री होती है तो वहां पर चेकिंग की जा रही है, उसके बाद अंदर बकायदा उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद जब कक्ष पहुंचते हैं उसके पहले फिर एक बार चेकिंग होती है। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को प्रतिबंध रखा गया है और जो परीक्षा केंद्र उसके आसपास जो 100 मीटर की रेंज पर जो भी फोटो स्टेट की दुकानें हैं उनको भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा गया है। तो आप पीछे देखिए सुरक्षा के यहाँ पे किस तरह से पुख्ता इंतजाम। जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी जो कुछ लेट हुए वो भी आ रहे हैं, उनको जो 9:30 बजे तक अभी एंट्री दी जाएगी। 9:30 बजे के बाद एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाएगी और उसके बाद 10 बजे से परीक्षा पहली पाली की शुरू होगी। 10 से 12 बजे तक यह परीक्षाएं चलेंगी और उसके बाद जो है फिर जो सेकंड मीटिंग में 3 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षाएं चलेंगी। तो परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से पूरे परीक्षा केंद्रों को लैस रखा गया है। एक कंट्रोल रूम बनाया गया और कंट्रोल रूम के जरिए भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और ग्राउंड जीरो पर खुद अधिकारी जाकर जो है बिल्कुल और पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आपका रुख करेंगे। बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तैयारी है? देखिए, देखा जा रहा है कि 9:30 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी। इसके बाद कोई भी अभ्यर्थी पहुंचेगा तो उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। जी, मैं बता दूं, यहाँ पर जनपद में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जो 3 लेयर सुरक्षा चक्र के घेरे में है। वहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है और डीएम और एसपी दोनों पालियों में निरीक्षण के लिए निकलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो परीक्षार्थी है वो आने शुरू हो गए और वो 8 बजे से के बाद ही शुरू हो जाते हैं और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। पहले प्रथम गेट पर पुलिस जांच कर रही है, फिर सेकंड गेट पर एलआईयू वाला जो डायरेक्टर है वो लगा हुआ है, उससे जांच पड़ताल की जा रही है, फिर कक्ष निरीक्षक के गेट पर, मतलब कुल मिलाकर के 3 स्तरीय जो सुरक्षा है वो जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद अंदर एंट्री होगी। और सबसे खास बात यह है कि पेन और पहचान पत्र और जो आई कार्ड है, इन 3 को ही लेकर के अंदर प्रवेश किया जाएगा। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा, दिखाना चाहूंगा, गेट पर जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और ये जो पुलिस फोर्स है, ये जो छात्र और जो अभ्यर्थी जो आ रहे हैं उनके लिए पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही अंदर किया जा रहा है सब। और यहाँ पर जो उनका बैग है वो सब बाहर छोड़ा जा रहा है। लड़कियां अगर हैं तो उनके लिए एक अलग से अंदर घेरा बना हुआ है। घेरे में जो महिला सिपाही है वो भी जांच कर रही है। और ये देखिए, जैसा कि मैं बताऊंगा, हाथ में जो मशीन होती है डिटेक्टर वाली, उससे भी जांच पड़ताल की जा रही है। अंदर कोई ऐसी मेटल या कोई अन्य चीजें इस तरह की नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर के पूरी तरह से त्रिस्तरीय जांच पड़ताल करते हुए तब इनको एंट्री की जा रही है। तो यहाँ पर जो 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन 13 परीक्षा केंद्र पर लगभग 27,936 जो परीक्षार्थी हैं वो बैठेंगे दोनों पालियों में। ये 8, 9 और 10 3 दिन परीक्षा चलेगी, दोनों पालियों में चलेगी। कल भी 45 से 46 के बीच में जो परीक्षार्थी पहली पाली में बैठे थे, 45 से 46 के आसपास सेकंड पाली में बैठे थे। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये कुछ परसेंट के आसपास, लगभग 900 के आसपास जो थे कल पहले दिन परीक्षा में अनुपस्थित रहे थे अभ्यर्थी। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 100% जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो परीक्षा में किसी कारण से नहीं बैठ पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार ने जो कमर कसी है उस पर जो प्रशासन है वो खड़ा उतरता नजर आ रहा है। और जो पुलिस फोर्स है वो किसी भी चूक के लिए कि मुंह जांच पड़ताल जब तक नहीं होती तब तक। जी। और मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, दूर दराज से बड़ी संख्या में देखिए परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, उनका आत्मविश्वास कैसा है? और कल की बात करें प्रश्न पत्र को लेकर क्या कुछ अभ्यर्थियों के बीच में अनुभव रहा? अभी क्या वहां पर तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बताएं, आज पुलिस परीक्षा का दूसरा दिन है और हापुड़ जिले में 9 परीक्षा केंद्रों पर जो है पुलिस परीक्षा होनी है। जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए सुबह से ही परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंच गए हैं, जिसके बाद चेक इन करने के बाद में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जो है प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है और अंदर एलआई की टीम भी तैनात है और पूरी तरीके से चेक इन करने के बाद ही जो परीक्षार्थी है उनको परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कोई भी छात्र किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई अंदर लेकर नहीं जाए, इसके लिए सख्त चेक इन की जा रही है। और
छात्रों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि कल भी हापुड़ जिले में एक छात्र जो है चेकिंग के बाद भी मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच गया था, जिसके बाद उसे बाद में पकड़ा गया। इसमें लापरवाही को देखते हुए हापुड़ एसपी ने 2 दरोगा सहित 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया, जिसके बाद आज जो परीक्षा केंद्र के बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं वो सघन चेकिंग कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी अभ्यर्थी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर लेकर न पहुंच सके। और परीक्षा को लेकर हापुड़ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। हापुड़ डीएम और एसपी भी लगातार जो है राउंड अप है, सभी परीक्षा केंद्रों पर वो है राउंड ले रहे हैं और जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं और देखिए लगातार देखा जा रहा है कि 3 दिन ये परीक्षा चलने वाली है और जिसमें कहा जा रहा है कि 2 पालियों में ये परीक्षा हो रही है। चप्पे चप्पे पर आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स की तैनाती है और लगातार यहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनकी अच्छे से चेकिंग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर बीटा से